इस कहानी का नाम है नानी के घर से दुकान तक का खौफनाक सफ़र। मेरा नाम शाकिर है और ये बात है मेरे बचपन की। तो हम लोग उस टाइम टोबा टैक्सिंग में रहते थे, जो कि आप लोग समझ लें गांव है या छोटा सा शहर भी कह सकते हैं। अब तो हमारी फैमिली जद्दा शिफ्ट हो गई, तो ये काफ़ी पुरानी बात है, यानी हम बहन भाई छोटे थे जब की। आप लोगों को तो पता है कि गांव की ज़िंदगी तो सादी होती है। हम लोगों को जो तफरीह मिलती थी वो नानी के घर मिलती थी, क्योंकि हमारे कज़न्स वहाँ रहते थे तो हल्ला गुल्ला हो जाता था और हम बच्चा पार्टी क्रिकेट फुटबॉल जो गेम दिमाग में उस टाइम आते थे वो खेल लेते थे। तो मैं अपने छोटे भाई के साथ नानी के घर रुकने जाता था। सब बच्चों की तरह हम लोग खेल रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। जाहिर है, जैसे आप लोगों को पता है कि अमूमन नानी का जो घर होता है वो अपने घर से भी ज़्यादा अच्छा होता है। जब छोटे होते थे हम लोग, तो होता ये था कि जब भी मैं नानी के घर जाता था तो वहाँ हमेशा मेरी नानी ख़ास तौर पर रात के खाने के बाद हमेशा कहा करती थी कि देखो, याद रखना, रात को घर से बाहर मत जाना। उसकी वजह ये थी, वो बताती थी कि एक तो रात को बहुत ज़्यादा वहाँ अंधेरा हो जाता था, क्योंकि लाइट्स वगैरह तो इतनी होती ही नहीं थी। दूसरा ये कि पता नहीं रास्ते में कौन मिल जाए तुम लोगों को। और ये बात सही भी थी, क्योंकि वहाँ रात को बहुत ख़तरनाक किस्म के जंगली कुत्ते वगैरह फिरते थे, और क्योंकि सन्नाटा हो जाता था तो वो हर एक के पीछे पड़ जाते थे और बहुत ज़्यादा भौंकते थे और पीछे दौड़ते भी थे। जब नानी ने ये बात कही तो वो बहुत सीरियस थी और बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं कर रही थी। मैं ये बात सुनकर डर तो गया था, मगर मैंने सोचा कि रात में मैं बाहर ना जाऊं, इसलिए ऐसा कह रही होंगी नानी। क्योंकि मेरी नानी का घर शहर से बहुत दूर था, तो जो पास में दुकान थी उसमें भी 30 मिनट पहुंचने में लगते थे, वो भी साइकिल में। और साइकिल में लाइट्स भी नहीं थी, तो रास्ता अंधेरे में गुजरता था। बस दूर की रोशनियां नज़र आ रही होती थी। रात को खाने के बाद हम सब लोग सोने लेट गए। तकरीबन 12 बजे मेरा छोटा भाई ज़िद करने लगा कि मुझे आइसक्रीम खाना है। उस वक्त बहुत रात हो चुकी थी और मुझे फ़ौरन नानी की कही हुई बात याद आ रही थी, मगर मेरा भी दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का, और मैंने सोचा बस जाकर आइसक्रीम खाकर फ़ौरन घर वापस आ जाएंगे हम दोनों। तो मैं और भाई आहिस्ता से उठे बिस्तर से, ताकि कोई और ना उठे और नानी को पता चल जाए। तो हम लोगों ने अपनी साइकिल निकाली और तकरीबन 25 मिनट में दुकान तक पहुंच गए। वहां से हमने आइसक्रीम ली और खूब मज़े से खाई। जो वहां का दुकानदार था उसने कहा कि तुम दोनों इस मोहल्ले के तो नहीं लग रहे, कहाँ से आए हो? हमने कहा हम अपनी नानी के घर आए हैं रुकने के लिए। तो उसने कहा कि देखो बेटा, रात बहुत हो गई है, सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, ध्यान से वापस घर जाना। तो हमने उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से आइसक्रीम ख़त्म करके मैं और मेरा भाई निकल गए। जब तक हम उस दुकान के करीब थे, रोशनी हमारे आसपास थी। अभी थोड़ा आगे ही गए थे तो मेरे भाई ने कहा कि उस रास्ते से चलते हैं, ये शॉर्टकट है, जल्दी पहुँच जाएंगे। अंधेरा था, उसकी मुझे सिर्फ पीछे से आवाज़ आई, साइकिल चलाते हुए। मगर मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, नहीं यार, वहीं वाले रास्ते से चलते हैं जहाँ से हम आए थे। मगर जैसे ही मैंने ये बोला, मुझे एहसास हुआ मेरा भाई तो मुझसे आगे है साइकिल पर, तो वो आवाज़ किसकी थी जो पीछे से आई थी? मैंने चीख कर भाई से पूछा, तुमने कुछ कहा था क्या अभी? उसने कहा, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। जैसे ही उसने ये कहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं डरने लग गया। उसी वक्त मुझे मेरी नानी के कहे अल्फाज याद आने लगे कि उन्होंने मना क्यों किया था कि रात में बाहर मत जाना। शायद यही वजह थी। मैं उसी वक्त पसीने पसीने होना शुरू हो गया था और मेरी हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी। मैंने भाई से कहा, साइकिल तेज़ चलाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और हम दोनों तेज़ी से नानी के घर तक पहुँचे और सीधे दरवाजे की तरफ भागे।
जब हम अंदर जा रहे थे तो एक आवाज़ आई, ओह ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया। जैसे ही ये आवाज़ आई मैंने छोटे भाई का ज़ोर से हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचा और जल्दी से गेट बंद किया। फिर हम दोनों भागते हुए कमरे में आ गए और कंबल में घुसकर लेट गए। पूरी रात इधर उधर करवट लेते हुए गुजर गई और पता नहीं कब नींद आ गई। फिर सुबह जब हुई तो हम लोगों ने नाश्ता किया जो हमारी नानी ने बना कर दिया और मैंने वही रात वाली बात को सोचते हुए नाश्ता किया। फिर उसके बाद मैं और मेरा भाई बस स्टॉप तक गए। अपने शहर वापस जाने के लिए हमने बस पकड़ी। जब मैं बस में बैठा तो उस रात का वाकया मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने फिर देखा उसी रास्ते से बस गुजर रही थी जहाँ कल रात को मैंने आवाज़ सुनी थी। मैंने बाहर खिड़की से झांक कर देखा तो वो एक पहाड़ी थी और अगर मैं उस आवाज़ की बात मान लेता और वही शॉर्टकट वाला रास्ता ले लेता तो मैं और मेरा भाई नीचे खाई में गिर जाते और वो इतना गहरा था कि वहाँ से अगर गिरते तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे दिमाग में फ़ौरन ये आया कि वो आवाज़ क्यों चाह रही थी कि हम उस रास्ते से जाएं। वो क्यों हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। आखिर हमने क्या बिगाड़ा था किसी का। यही बात सोचते हुए हम लोग घर पहुंच गए। अब तो इस बात को बहुत साल गुजर चुके हैं, मगर जब भी मुझे ये बात याद आती है तो मैं डर जाता हूँ और मुझे यही फील होता है कि मैं आज भी उसी रास्ते पर साइकिल चला रहा हूँ और पीछे से मुझे कोई आवाज़ दे रहा है। इस कहानी का नाम है फैसलाबाद की आधी रात को लिफ्ट लेने वाली लड़की। मेरा नाम ज़ीशान है और वैसे तो मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मगर उस टाइम मेरी शिफ्टिंग फैसलाबाद में हो गई थी। ये बात है एक देर रात गए सैटरडे की। तो उन दिनों अक्टूबर का महीना चल रहा था। मुझे अच्छे से याद है और मेरे दोस्त ने घर पर पार्टी रखी थी, ऐसे ही हल्ला गुल्ला करने के लिए। मैं उस पार्टी में जाने के लिए दोस्तों के साथ जा रहा था। मैं ऑफिस से आया था, फिर मैं फ्रेश हुआ और पार्टी के लिए चेंज किया। फिर अपनी गाड़ी निकाली और पार्टी की तरफ चल दिया, जो कि तकरीबन 30 मिनट के फासले पर होगी। मैंने रास्ते में रुककर कुछ चीज़ें ली, जैसे पानी की बोतल और छालिया वगैरह, और फिर पार्टी जिस घर में हो रही थी वहाँ पहुँच गया। यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, तकरीबन 25-30 तक तो होंगे। काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिनको मैं नहीं जानता था। खैर, मैं लोगों में घुल मिल गया और एंजॉय कर रहा था पार्टी को। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ तो मेरा स्केड्यूल हर जगह अलग होता था। तो इस दिन मैं थका हुआ था, तो मैंने सोचा अब लेट हो गया है, अब यहाँ से निकलना चाहिए। तो मैंने सबसे इजाज़त ली और मैंने कहा मैं थक गया हूँ तो घर जाकर आराम करूँगा। उन सब ने भी यही कहा कि हाँ तुम जाओ और आराम करो। मैं उस घर से जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है। मैं भागता हुआ अपनी गाड़ी में जाकर बैठा और स्टार्ट किया उसको, ताकि मेरे कपड़े ना भीग जाएं। मैंने सोचा कि थोड़ा वेट कर लूं बारिश रुकने का, मगर मैं थका हुआ था तो मैंने सोचा पता नहीं कब बारिश रुकेगी, तो घर चलते हैं। मैं अब एक वीरान सड़क से गुजर रहा था, क्योंकि बारिश की वजह से आज तो बिल्कुल ही सन्नाटा हो रहा था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। फिर अचानक मेरी नज़र एक पुरानी बंद दुकान पर पड़ी तो मुझे वहाँ एक लड़की खड़ी हुई नज़र आई। उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और लंबे बाल थे जो कि गीले हो रहे थे बारिश की वजह से। वो टहल रही थी दुकान के सामने, और जब मैं गाड़ी पास लेकर गया तो वो मुझे देखकर रुक गई। मैं सोच रहा था कि गाड़ी रोकूं या नहीं, क्या पता ये लड़की कौन है और इतनी बारिश में क्यों भीग रही है। मगर मेरे दिल में रहम आ गया और मैंने गाड़ी उस औरत के पास जाकर रोक दी कि शायद वो घर नहीं जा पा रही हो अपने इतनी बारिश में। मैंने शीशा नीचे किया और कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं? आप ठीक हैं? हैरानी की बात यह हुई कि जैसे ही मैंने पूछा, उसने फ़ौरन गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा खोला और बगैर कुछ बोले अंदर बैठ गई।
जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रही हो उस दुकान पर। मैं ज़रा चौंक गया था उसकी इस हरकत पर कि ये कैसी लड़की है, एक अजनबी की गाड़ी में फ़ौरन बैठ गई, ना कोई सवाल ना कुछ। मैंने उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? तो उसने कहा, सड़क के कोने तक। मैंने सोचा शायद वो रोड पर जाकर कोई कार से लिफ्ट लेना चाह रही है घर जाने के लिए। मैंने कहा, ठीक है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। मैंने उससे पूछा कि इतनी बारिश में आप बाहर क्यों थी? उसने कहा, मैं ज़रूरी काम से बाहर निकली थी और अचानक बारिश शुरू हो गई और मैं फंस गई। मैंने देखा वो बिल्कुल सीरियस थी हर बात करते हुए। मैंने कहा, मेरा नाम ज़ीशान है और आपका? उसने थोड़ी देर में जवाब दिया, हिना नाम है मेरा। वो लड़की बात करते हुए पलकें नहीं झपक रही थी। गाड़ी मैं स्लो चला रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी और अंधेरा भी था, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन थी मेरी। फिर मैंने उससे जो बात की उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस बैठी मुझे घूरती रही। ये देखकर मैं ज़रा सा डर गया था और सोचा और कुछ ना पूछूं कि शायद उस लड़की को गुस्सा ही आ जाए। फिर हम सड़क के कोने पर पहुंच गए। फिर मुझे याद आया कि इस सड़क के कोने में तो कुछ भी नहीं है। मैंने पूछा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आप कहाँ जाएंगी? तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला पीछे से। मैंने गाड़ी के शीशे पर देखा तो पीछे कोई नज़र नहीं आया। मैं बहुत हैरान हो गया ये देख कर के वो लड़की अचानक कहाँ गई। मैं गाड़ी से उतरा और पूरी गाड़ी चेक की, यहाँ तक कि डिग्गी में भी चेक किया खोल कर, मगर कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखा तो दूर तक कोई भी नहीं था। भला चलती गाड़ी में से कौन उतर कर गायब हो सकता है? और अजीब बात यह थी, सीट भी गीली नहीं थी और मैंने हाथ से महसूस भी किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च निकाली और सामने लाइट मारी तो मुझे नज़र आया कि यहाँ कब्रिस्तान बना हुआ था और मुझे पीछे एक कब्र नज़र आई जिस पर नाम हिना लिखा हुआ था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही हिना थी जिसकी ये कब्र थी? वो यहाँ क्या करने आई थी और वो अचानक गायब कैसे हो गई? ये जहन में सारे सवाल मुझे सताने लगे। मैं बारिश में पूरा भीग चुका था। मैं गाड़ी में वापस आकर बैठा और गाड़ी मोड़ ली वापस घर जाने के लिए। मैं उस तेज़ बारिश में ड्राइव करता हुआ वापस घर पहुंच गया। मैं घर आकर अंदर गया और चेंज करके बेड पर लेट गया। मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी और क्या चाहती थी, वो वहाँ क्या कर रही थी उस दुकान के पास। मैंने दोस्त को अगले दिन बताया तो उसने कहा उस लड़की की उस जगह जहाँ तुम थे वहाँ बहुत सालों पहले एक्सीडेंट से मौत वाकई हो गई थी और वो वहीं डेड हो गई थी। और उसने कहा कि कुछ लोगों ने बताया है कि उसी जगह सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की उनको वहाँ रात को नज़र आती है जब भी वो वहाँ से गुज़रते हैं। उसने जब ये बताया तो मैं हैरान रह गया। क्या मैंने वाकई उस लड़की को देखा था? मगर कैसे, जब उसकी इतने साल पहले मौत हो चुकी थी? शायद इन सवालों के जवाब मुझे कभी न मिल पाए। इस कहानी का नाम है लाइब्रेरी के अंदर वो कौन था। जब मैं दुबई में रहता था और उस टाइम हम लोग बनियास स्ट्रीट के पास रहते थे जो काफ़ी रौनक वाला एरिया था, तो मेरी यूनिवर्सिटी भी वहीं थी जिसकी लाइब्रेरी रात 2 बजे तक खुली रहती थी। शायद मुझ जैसे बेवकूफ़ लोगों के लिए जो अपना काम आखिरी वक्त तक के लिए छोड़ देते हैं कि बाद में पढ़ लूँगा, बहुत टाइम है अभी तो। और दूसरी वजह ये भी थी, वहाँ हॉस्टल था पास में, तो अमूमन लोगों को रात में टाइम मिलता था पढ़ने का, क्योंकि वो अलग अलग मुल्कों से वहाँ रहने आए हुए थे और कुछ तो जॉब भी करते थे वहाँ रहकर। वो लाइब्रेरी छोटी सी बिल्डिंग है और ज़्यादातर किताबें पीछे तहखाने की जगह पर होती हैं जिन्हें स्टैक्स कहते हैं। थोड़ा सा अगर बताऊं, लंबी सी सीढ़ियाँ उतर कर लंबा सा एक हॉल था और वहाँ पीछे की तरफ जाकर आता था वो जगह जहाँ स्टैक्स था।
स्टैक्स पर जाने के लिए 4 रास्ते थे जो हॉल से मिले हुए थे। स्टैक्स में 2 बड़े कमरे हैं और उनमें बहुत सी किताबें थीं और स्टडी डेस्क मौजूद थी ताकि स्टूडेंट्स बैठकर अपना काम करते और वहाँ उस लाइब्रेरी में पढ़ते थे। मैं पिछले साल वहाँ था तकरीबन रात 11 बजे और अपने मज़मून पर काम कर रहा था। मैं स्टैक्स के पास में था जहाँ स्टडी डेस्क थी ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े। मैं 2 घंटे से वहाँ था और देर हो गई थी। मेरे अलावा अब बस वहाँ एक और लड़का रह गया था जो मुझसे थोड़ा दूर फासले पर बैठा अपना काम कर रहा था। मैं इस वक्त तक काफ़ी थक चुका था और मुझे अपने मज़मून सुबह 9 बजे तक टीचर को देना था, इसलिए मैं थोड़ा परेशान भी था। मेरी परेशानी गुस्से में बदल गई थी जब मैंने सुना कि कोई शख्स ज़ोर ज़ोर से अपनी किताब के सफ़े पलट रहा था और मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। मैं पहले तो इग्नोर कर रहा था कि आवाज़ बंद हो जाएगी, मगर वो हुई नहीं। 5 मिनट तक आवाज़ सुन कर मैं थक गया और उठकर उस आवाज़ की तरफ जाने लगा कि देखूं तो कौन है जो ये शोर कर रहा है और उसे बाकी सबका ख्याल नहीं। अभी मैं 3 से 4 कदम आगे ही गया था कि आवाज़ आना बंद हो गई। मैं दोबारा आकर बैठ गया और फिर खामोशी हो गई चारों तरफ। 10 मिनट के बाद वही आवाज़ फिर से आने लगी और इस बार आवाज़ और तेज़ी से और शोर के साथ आ रही थी और हमने सुना कोई लाइब्रेरी की बुक्स उठाकर स्टैक्स पर से इधर उधर फेंक रहा है। हमें लगा कोई लड़का हमें तंग कर रहा है। यही बात दूसरे लड़के ने भी नोटिस की। उस दूसरे लड़के को भी गुस्सा आ गया और वो उठा और ढूंढने लगा शेल्फ में कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी, क्योंकि हम लोग अपनी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहे थे। आवाज़ रुकी नहीं तो मैं भी उठा और उस लड़के के साथ देखने लगा। आवाज़ और तेज़ हो गई तो अब पता चल गया था कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी। हम उस आवाज़ की तरफ जाने लगे। मैं शेल्फ की एक साइड था और वो लड़का दूसरी साइड पर था। हमने पूरा शेल्फ का रास्ता देख लिया था, वहाँ कोई भी हमें नज़र नहीं आ रहा था। हमने किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा था और हम बिल्कुल कमरे के अंदर आने वाले रास्ते पर बैठे हुए थे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि हमें पता ना चला हो अगर कोई अंदर आया हो। आवाज़ रुक गई और हम दोनों आहिस्ता से आकर वापस अपनी जगह पर बैठ गए। मैंने सोचा कोई पंखा वगैरह चल रहा होगा, उसकी आवाज़ होगी। जैसे ही हम दोनों बैठे वही आवाज़ हमें फिर से दोबारा आने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ उस लड़के के पीछे वाले बुक शेल्फ से आ रही थी। उसने अपनी चीज़ें बैग में डाली, मेरी तरफ देखा और कहा बहुत हो गया। ये कहकर वो बाहर की तरफ भागा। मैं भी 5 सेकंड के बाद उसके पीछे भागा और बाहर निकल गया। मैंने ये सोचा अब मैं स्टैक्स पर कभी नहीं जाऊंगा, चाहे वहाँ जितने भी लोग मौजूद हों, क्योंकि शायद उनको नहीं पता था कि वहाँ रात के वक्त आवाज़ें भी आती हैं, जैसे लाइब्रेरी में हमारे अलावा कोई और भी मौजूद हो और दिखाई ना देता हो। मैंने कुछ और लोगों से भी पूछा तो उन्होंने बताया वहाँ रात को उनको वहशत जैसी होती थी, तो उन्होंने रात में जाना ही छोड़ दिया था उस लाइब्रेरी में और घर पर बैठकर ही पढ़ लेते थे। मैंने ये सोचा कि रात में अकेले वहाँ जाकर पढ़ना तो दूर की बात, वहाँ तो ये टेंशन रहती थी कि पता नहीं कौन कहाँ से क्या चीज़ आकर हम पर हमला कर दे और पता नहीं कब क्या हो जाए। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास या आप लोगों के दोस्तों के पास ऐसी ही कोई कहानी मौजूद है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी ऑडियो कहानी अपनी आवाज़ में भेज सकते हैं। इसके अलावा ईमेल पर भी अपनी कहानी को लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं। आपको ये दोनों चीज़ें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।